वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये हजर अस्वद क्या चीज़ है इसकी भी थोड़ी सी बता दूं कि हजर अस्वद असल में एक फरिश्ता था। ये फरिश्ता था, चुनांचे बहजतुल अनवार में लिखा है और सीरत हलबिया में अल्लामा इब्न बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह ये रिवायत नकल करते हैं कि ये असल में एक फरिश्ता था। और ये वो फरिश्ता था जो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर निगरानी के तौर पे मुकर्रर किया था कि आदम को इस दरख्त से फल नहीं खाने देना, और वो निगरान था। गो कि CID थी, वो शिकायत अल्लाह से फ़ौरन करेगा कि आदम ने फल खाया। अब इसी तरीके ज़िंदगी गुजरती रही और वो दरख्त के इर्द गिर्द फिरता रहता था ताकि आदम फल न खा दे। जब अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर का फैसला होना था, तकवीनी निज़ाम चलना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते से आदम अलैहिस्सलाम को ओझल कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास गए और जाके फल खा लिया और उस फरिश्ते को पता नहीं चला। जब फल खा चुके तो अल्लाह तबारक व तआला गज़बनाक जब हुए हैं, अब वो फरिश्ता दौड़ा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उस पर गज़ब और हैबत की निगाह डाली कि तेरी निगरानी में फरिश्ते आदम ने फल खा लिया। जब गजब की निगाह डाली, हैबत की निगाह डाली, तो खौफ के मारे वो पत्थर बन गया। खौफ में मारे वो फरिश्ता पत्थर बन गया। तो ये वो फरिश्ता है कि जो पत्थर बना दिया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतारा। चुनांचे सही हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में हजर अस्वद जब अल्लाह के सामने पेश होगा तो उसका हाथ होगा, उसकी आंखें होंगी, उसके कान होंगे, उसकी ज़बान होगी और लोगों की गवाही देगा। और फरमाया, उसके बाद फरमाया इसलिए कि ये असल में एक फरिश्ता था कि अल्लाह तबारक व तआला उसको पत्थर में तब्दील कर दिया। चुनांचे कमालुद्दीन अजीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मैं एक मरतबा मक्का के अंदर था, रात के बाद मैं सोया हुआ था तो मैंने देखा कि हजर अस्वद अपनी जगह से उठा और इस हाल में चला कि उसके 2 पैर थे, उसके 2 हाथ थे, उसका एक चेहरा था। उसने थोड़ी दूर तक चक्कर लगाया और दोबारा उसी जगह पर आकर टिक गया। इसी वजह से ये वो फरिश्ता है कि जब बोसा लिया जाता है तो ये सबके गुनाहों को चूसता है और एक एक की गवाही कल रोज़े क़यामत में देगा, अल्लाह इसने मुझे चूमा था, इसके गुनाह माफ़, इसने मुझे चूमा था, इसके गुनाह माफ़। इसलिए तो हदीस में आता है कि लोगों हजर अस्वद को खूब चूमा करो, बार बार चूमा करो, इसलिए कि जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है। और क़यामत के करीब एक मरतबा ऐसा होगा कि लोग रात के वक़्त सुबह तक बैतुल्लाह का तवाफ़ करते होंगे और सुबह को जब देखेंगे तो हजर अस्वद जन्नत में उठा लिया जाएगा, तुम्हें हजर से मिलेगा नहीं। इसलिए जितना हो सके इसको चूम लो, इसलिए कि जब चूमोगे तो ये तुम्हारे गुनाहों को चूस लेगा। और एक हदीस में फरमाया हजर अस्वद को चूमो, इसलिए हजर अस्वद वो चीज है कि अगर कोई रोगी से मुराद वो जिसका मर्ज ला इलाज हो, रोगी और कोई मरीज अगर इसको छू लेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको रोग और मर्ज से शिफा दे देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हम इस नीयत से चूमते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं। बीमार को भी ये बात पता नहीं कि नबी ये बात कह के गए हैं, अगर तुम ला इलाज हो, तुम्हें कैंसर है, तुम्हें कोई और ऐसी बीमारी है, ला इलाज मर्ज है और कोई ऐसा रोग लगा हुआ है, तुम हजर अस्वद इस नीयत से चूमो और उसको हाथ लगाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शिफा दे देंगे। इसलिए कभी कभी इस नीयत से भी उसको चूमो कि अल्लाह मुझ में जो जिस्मानी रूहानी बीमारियां हैं या अल्लाह बीमारियां रफ़ा कर दे, और जाके उसको छुओ और उसको चूम लो, आंखों से लगाओ, अल्लाह तबारक व तआला नबी के कहने के मुताबिक आपको शिफा दे देंगे।